नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जमुई की एक मेडिकल की छात्रा आमीन गांव की रहने वाली नगमा प्रवीण सोमवार को सकुशल घर पहुंच चुकी है, जिससे उनकी माता मां मुशाहिदा खातून और पिता जमील खान के साथ साथ पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। मानो जैसे पूरे घर वालों के लिए आज ही दीपावली व ईद हो गई हो। दो देशों के बीच बमबारी में फंसी नगमा के घर वालों की सांसें सुबह शाम गले में अटक रही थी। धीरे धीरे बेटी के घर वापसी की उम्मीद भी छूटती जा रही थी, लेकिन अचानक बेटी के वापसी की खबर सुनने के बाद परिवार वालों ने राहत की सांस ली और मायूस चेहरों पर खुशियां लौट आई। दरअसल नगमा प्रवीण मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन में रहकर कर रही हैं। वो 5th ईयर की छात्रा है। नगमा बताती हैं कि युद्ध का ये दर्दनाक दृश्य उससे कभी नहीं देखा और ना ही कभी ऐसी कल्पना की थी। फिल्मों में ही ऐसे दृश्य देखने को मिलता था। एक एक दिन उसका महीनों के बराबर गुजर रहा था। उसके साथ इंडिया के कई छात्र भी थे। सभी इंडिया लौटने की आस लगाए बैठे हुए थे। किसी तरह वह भारत सरकार के सहयोग से अपने घर वापस आई, लेकिन अब उसे भविष्य की चिंता भी सताने लगी है। अब ऐसी हालात में पुनः वह पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाना संभव नहीं है। उसने राज्य व केंद्र सरकार से बचे हुए MBBS की पढ़ाई की व्यवस्था देश में ही कराने की अपील की है। वहीं नगमा की मां मुशाहिदा खातून और पिता जमील खान ने बताया कि बेटी को डॉक्टर बनाकर लोगों की सेवा करने का दिल में अरमान था। इसके लिए उन्होंने खेत बेचकर बेटी का नामांकन कराया था, लेकिन पढ़ाई के अंतिम दौर में ही अरमानों पर पानी फिरता जा रहा है। उसने सरकार से अधूरे पढ़ाई की व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। कितना पीड़ादायक होता है जब अपने बच्चे घर से जाते हैं और उसके बाद वो पढ़ाई के लिए गए और वहाँ भी माहौल ख़राब हो गया। किस तरह का दर्द था और आज वापस आ गई है, किस तरह की खुशी है? बात यह है कि जो 3 दिन तो जो गुजरा है वो तो हम नहीं बता सकते। लगता कि होश हवास भी नहीं थे, सिर्फ बच्ची की तरफ नज़र था। दूसरी बात है कि हम मुस्लिम परिवार से है और मुस्लिम में पर्दा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं अभिषेक कुमार निराला। हम भी मौजूद हैं जमुई में और हमारे साथ नगमा परवीन हैं जो कि यूक्रेन से आई है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गई थी और क्या कुछ मंजर रहा होगा वहां पर, और उस मंजर को झेल कर आज ये जमुई की धरती पर पुनः वापस आई है। आइए इनसे ही जानते हैं कि मंजर तो बहुत डरावना था, क्योंकि हर जगह बम गिरना, एयर स्ट्राइक होना, बहुत डरावना था चीज़ें। और हमने वो अपनी आँखों से देखा है, आसमान नीले पड़ जाना, रेडनेस होना आसमान का, सब कुछ हमने अपनी आँखों से देखा है। तो मंजर बहुत ख़राब था। अगर 2-4 दिन और रहते तो शायद हमें ना खाना मिलता ना पानी। किस तरह का मतलब वहाँ जो लोग थे कि क्या कुछ कोऑपरेशन मिला उन लोगों के द्वारा? वहाँ के लोग जो थे बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि जब वहाँ पर एयर स्ट्राइक और जब बम गिर रहा था तो वहाँ पर हमें लोग शेल्टर में बुलाए। वहाँ पर हमारे जो कॉलेज के जो हमारे टीचर्स हैं सब बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, बहुत अच्छी, बहुत सपोर्ट कर रहे थे वो। तो हम शेल्टर में ले जाने के लिए सब कुछ उन्होंने बहुत हेल्प किया हमारा। और इनफैक्ट हमने कभी देखा नहीं था वॉर, तो खाने को लेकर के उन्होंने सबने मैसेज किया कि जल्दी जल्दी खाना ख़रीद लो, पानी भर लो सारी बोतलें में, क्योंकि कब पानी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, हमें कुछ नहीं पता। तो हम लोगों ने फिर वो लोग जो बोलते गए हम लोगों ने किया, तो फिर हमें कोई थोड़ा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन थोड़ा दिन और रहते तो हमें दिक्कत हो जाती, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ हमारे पास पानी ख़त्म हो रहे थे तो हम गए थे लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं था और मार्केट में भी सारा सामान ख़त्म हो गया था। तो बहुत दिक्कतें होना स्टार्ट हो गई थी। तो अपने माँ पिताजी के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने कि अपनी बेटी को अपने देश से बाहर पढ़ने के लिए भेजा? जी, थैंक यू। शायद मैं लकी हूँ बहुत कि हमारे माँ बाप ने इतना सपोर्ट दिया। तो ये थी हमारे साथ नगमा परवीन जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गई थी और अब ये आ गई है वापस, क्योंकि जो युद्ध का जो माहौल बना हुआ है, युद्ध हो भी रहा है, उसको लेकर ये लोग वहाँ पढ़ाई का जो डिस्टर्बेंस हुई और उसको लेकर ही आज जमुई पहुँच गई हैं। लेकिन अब जो भविष्य है वो उसकी जो चिंता है अब सताने लगी है कि अब मेरा क्या होगा। अभिषेक कुमार निराला, एटीएन न्यूज एक्सप्रेस, जमुई। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एटीएन न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार।